आओ बच्चों, तो आज हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। ठीक है ना, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th का चैप्टर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका मिसलिनियस एग्जाम्पल्स है। तो पिछले वीडियो में हम लोग 12 नंबर एग्जाम्पल किए थे, तो आज हम लोग 13 करते हैं। कहता है फाइंड द मॉडुलस इन आर्गुमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस और आर्गुमेंट बोलता है। देखिए, तो हम लोग जानते हैं मॉडुलस आर्गुमेंट्स में कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, मॉडुलस के लिए हम लोग को क्या निकालना होता है, आर निकालना होता है। ये आप लोग जानते हैं, मॉडुलस के लिए हम लोग को आर निकालना होता है। ठीक है, और आर का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड होता है। और मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इमेजिनरी और रियल पार्ट का जो कोफिशिएंट है उसका आपका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, और कुछ विशेष नहीं है। और दूसरा चीज़ होता है जो आर्गूमेंट की बात हम लोग करते हैं, तो आर्गूमेंट के लिए हम लोग थीटा निकालना होता है। ठीक है ना, और उस थीटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा का मान निकालते हैं। और अल्फ़ा निकालने के बाद फिर क्वाड्रेंट को देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, और उसके हिसाब से हम लोग उसको सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए, तो हम लोग चलते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हम लोग उसको तेज़ी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ विशेष नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट माइंड करेंगे तो सब कुछ बन सकता है। चलिए देखिए, तो पहले इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं तो बेहतर रहेगा। देखिए, तो ये सॉर्ट आउट क्या होगा, देखिए हम लोग लिख सकते हैं इसको रेशनलाइज आप कर दीजिए, इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस है तो 1 प्लस कर दीजिए, 1 प्लस आई और 1 प्लस आई एज इट इज। अब देखिए ये सिमिलर आ गया। ठीक है, तो जब सिमिलर आ गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस आई का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपके पास आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर यानी आई का स्क्वायर। ये आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। अब देखिए, इसको फिर हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर और प्लस 2i 2ab, और अपॉन में ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर और यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस यानी कि प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। ये देखिए ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर माइनस में होगा और ये प्लस में, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस 2i और अपॉन में आपके पास बचेगा 2। तो ये 1 और 1 तो कैंसिल किया तो क्या बचा 2i, तो एज इट इज 2i और अपॉन 2 2 2 तो कैंसिल हुआ, तो आपके पास i रिजल्ट आया। ठीक है, ये i हमारे पास आसानी से आ गया। ठीक है, अब देखिए जब i हमारे पास आ गया, ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं कि z इक्वल टू आपके पास i दिया हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 0 प्लस आई, ध्यान रखिएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि i जो क्या दर्शाता है, ये प्योरली इमेजिनरी को दर्शाता है, प्योरली इमेजिनरी, ये प्योरली इमेजिनरी को दर्शाता है क्योंकि एक्चुअल में क्या है आई हमको प्राप्त हुआ। ठीक है ना, और जब रियल आएगा तो प्योरली रियल को दर्शाता है। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास आ गया। ठीक, अब जेड तो हमको प्राप्त हो गया। ठीक है ना, इसी को आप चाहे तो लेट जेड करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब हमको क्या चाहिए, आर चाहिए। ठीक है ना, जो मॉडुलस होता है आपको बोल रखा है कि मॉडुलस आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको बोल रखा था कि मॉडुलस निकालें, तो आर क्या होता है, ये मॉडुलस ऑफ जेड, और मॉडुलस ऑफ जेड होता है एक्स वाले रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस कोफिशिएंट पार्ट, यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 का स्क्वायर यानी कि रूट अंडर। तो क्या रिजल्ट है 0 प्लस 1 तो रूट अंडर 1, और रूट इसका निकालेंगे 1 का तो आपके पास 1 आएगा। तो ये आसानी से हम लोगों ने पता कर लिया और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग को देखना होता है इसमें, इस वाले पार्ट में, कि हम लोग को निकालना है आपके पास आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या निकालना है, थीटा। ठीक है, तो आर्गुमेंट थीटा के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फ़ा निकालते हैं। ठीक है, हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स आपके पास y अपॉन एक्स, y इमेजिनरी और ये
रियल पार्ट होता है, ये आप लोग को पता है। इक्वल टू, तो हम लोग इसको एज इट इज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सावधानी से देखिएगा। टेन इनवर्स एक्स वाई वाला पार्ट देखिए, वाई वाला पार्ट क्या है, 1 है तो 1, और ये पार्ट 0 है तो 1/0। अब देखिए ये 10 में क्या आता है, इन्फिनिटी पे आता है, ठीक है, यानी कि 1090, यानी कि इन्फिनिटी जब आता है तो इन्फिनिटी किस पे आता है, 90 पे आता है। ये आप आसानी से आप चाहें तो एक टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए अगर इस रूप में हम एक आपको टेबल बना देते हैं तो आपको समझने में आसानी रहेगा। जैसे देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं कि अगर वो 10 के कंडीशंस में आता है, देखिए इसको सावधानी से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 10 में, ठीक है ना, 10 थीटा की बात करते हैं तो 0 पे क्या होता है, 0 होता है। 30 पे क्या होता है, 1/√3 होता है। और 45 पे क्या होता है, 1 होता है। 60 पे क्या होता है, √3 होता है। और 90 पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइन इसको कहा जाता है। ये आसानी से आप समझ गए, ठीक है। ये वही कंडीशन आ गया आपके पास, ये ठीक। अब ये तो कंडीशंस हमारे पास आ गया, ठीक। अब इसके जो पार्ट वगैरह हैं, ठीक है ना, उस पार्ट को थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर इसमें समझ में आएगा इसके पार्ट को, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास मिला तो इसके पॉइंट्स को थोड़ा क्वाड्रेंट्स के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो क्वाड्रेंट्स देखिए क्या इसके पास आता है, आपके पास जेड क्या है, 0 और ए, 0 और आई है। तो अगर क्वाड्रेंट्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास क्वाड्रेंट्स में आएगा 0 और 1, ये कंडीशंस आए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अगर हम लोग लाइज करने की कोशिश करें, ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो देखिए ये पॉइंट्स आपके पास एज इट इज कहाँ लाइज कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये x होता है, ये y होता है। ये पॉइंट्स x0 यहाँ और ये इस पॉइंट पे लाइज करेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट, नहीं फर्स्ट में पढ़ रहा है नहीं सेकंड क्वाड्रेंट पढ़ रहा है, ठीक है। ध्यान रखिए ये बीच में पढ़ रहा है, यानी इमेजिनरी लाइन के पास पढ़ रहा है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, इमेजिनरी लाइन्स पे। तो आप एज इट इज चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स क्या आपका क्या है, 0 और 1 पॉइंट्स है। ये ग्राफ में हम लोगों ने देखा था, तो लिख सकते हैं आप एज इट इज ये लिख सकते हैं कि पॉइंट्स बिलोंग ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है ना। ये आपको पता है कि वाई एक्सिस इमेजिनरी कहलाता है और ये वाला एक्सिस क्या होता है, रियल एक्सिस का। तो इमेजिनरी यहाँ पे पढ़ रहा है पॉइंट जो है, ठीक, इमेजिनरी पढ़ रहा है। तो इमेजिनरी में अगर एक्सिस पे पड़ता है तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि न इधर है इधर है, तो हम लोग कम वाले पार्ट को कंसीडर करते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कंसीडर नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जब आप कंसीडर करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का क्या हाल होता है, तो आप देखिए समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, अल्फा के बराबर होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, अल्फा के। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहा है, तो इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहा है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 आ गया बाद वाला और पहले वाला, ठीक है, तो बाद वाला तो ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, इसलिए हम इसी छोटे वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास π/2, ये आसानी से उन्होंने कंसीडर कर लिया। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हुआ कि आर्गूमेंट्स भी हम लोग को आसानी से प्राप्त हो गया। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं था जो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। सेकंड पार्ट की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो आपको बेहतर और क्लियरफाई होगा। देखिए सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है, ठीक, इसमें कुछ विशेष नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, तो ये आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। देखिए तो सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ आप लिख लीजिए पहले। सेकंड क्वेश्चन इसका कहता है कि 1/1 + i, ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब इसको भी क्या करेंगे कि रेशनलाइज कर दीजिए, कुछ विशेष इसमें भी नहीं है वैसा। 1 + 1 + i और मल्टीप्लाई कर दिए 1 - i और 1 - i से। अब देखिए ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - i एज इट इज रहेगा। अब a + b a - b, तो a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर वाला पार्ट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1 - i और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस, और ये i स्क्वायर है तो ये भी माइनस माइनस +1 हो जाएगा। यानी हमारे पास रिजल्ट क्या है, 1 - i और अपॉन 2, ये रिजल्ट हमारे पास है, ठीक है। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं था
कि कोई दिक्कत हो रहा है। अब देखिए इसको एज इट इज़ हम लोग इस रूप में तोड़ के लिख सकते हैं, 1 माइनस आई अपॉन 2 है तो 1/2 माइनस आई बाई 2 लिखा जा सकता है, या हाफ आई भी एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारे पास इसका है। क्या इस पार्ट को हमने एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आपने कंसीडर कर दिया, जाकि जो आप लोग को दिक्कत वगैरह ना हो। तो एज इट इज़ हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि z इक्वल टू हम लोग लेट क्या कर सकते हैं, हाफ प्लस सॉरी माइनस, ध्यान रखें, माइनस हाफ आई आयोटा। ठीक है ना, ये हमने क्या कर लिया, लेट z कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब जब z हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, ध्यान से देखिएगा, जब z हम लोगों ने कंसीडर इसको कर लिया है, ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग निकालते हैं r मॉडुलस क्या होता है, मोड z होता है। मोड z क्या होता है, 1/16 का स्क्वायर यानी कि 1/2 पार्ट का स्क्वायर, और प्लस आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर, और आप इसके अंदर रूट लगा दीजिए, कुछ विशेष वगैरह ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और प्लस ये वाला भी पार्ट हो जाएगा 1/4 एज इट इज़। ठीक है, आसानी से हम लोगों ने इसको देखा। अब रूट अंडर इसको कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 कैल्शियम तो 4 होगा, और ऊपर में भी 1 + 1 आएगा, तो एज इट इज़ है, यानी कि 2/4 रूट अंडर, तो 2 × 2 = 4, यानी कि मॉडुलस जो आपके पास निकला r इक्वल टू जितना 1/√2, क्योंकि 1 का रूट तो 1 होगा, यहाँ 2 बचा तो √2, ये रिजल्ट आया। ये तो आपके पास r निकल गया। अब हम लोग चलते हैं नाउ आर्गूमेंट्स का। ठीक है ना, हम लोग को चाहिए आर्गूमेंट्स। ठीक है, आर्गूमेंट में थीटा हमको पता करना है। ठीक, तो थीटा के लिए हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा निकालते हैं, आपको पता है। तो अल्फा के लिए फॉर्मेट क्या होता है कि tan इनवर्स y/x, या आप कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ये आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको थोड़ा बेसिकली समझ में आएगा। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग को सावधानी रखना है। ये देखिए, तो इसको एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स y वाला पार्ट में देखिए क्या आएगा, y वाला पार्ट ये कहलाएगा हाफ, तो आप लिख सकते हैं मोड माइनस हाफ, और अपॉन में x वाला पार्ट हाफ, तो एज इट इज लिख सकते हैं हाफ, और ये ब्रैकेट आप लगा दीजिए एज इट इज। तो अब देखिए ये दो अपॉन है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स, ये देखिए इसको हम लोग करेंगे -हाफ मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ये फिर क्या हो जाएगा 2/1 एज इट इज़। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट इसमें आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/1, ये मोड आप लगा दीजिए, तो ये तो कट गया, यानी आपके पास आया tan इनवर्स 1। ठीक है, तो tan इनवर्स 1, ठीक है ना, ये आपको किस में वैलिड होता है, ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि tan इनवर्स 1 जो होता है वो होता है आपके पास π/4। ठीक है, ये किस में होता है π/4, यानी हमारे पास जो अल्फ़ा आपके पास आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यानी अल्फ़ा आपके पास आया π/4, क्योंकि tan 45 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो ये अल्फ़ा आ गया। ठीक है, अब हम लोग को थोड़ा सा क्वाड्रेंट देखना है, तो क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा इनके मान को वैल्यू को देखते हैं। देखिए इसकी वैल्यू क्या दिया है, प्लस और माइनस, यानी कि हाफ और -हाफ ये दिया है, यानी प्लस और माइनस। और तो प्लस और माइनस हम लोग देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो आसानी से आप इसको देखने की समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए हमारे पास क्या है प्लस माइनस, तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। देखिए प्लस माइनस क्या पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है -अल्फा के बराबर होता है। ठीक, आप लोग कह सकते हैं कि थीटा लाइज इन फोर्थ, थीटा नहीं आप यहाँ जेड लिख दीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बराबर क्या होता है -अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं -π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपने आसानी से देखा कि हमारे पास प्लस माइनस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारे पास यही था क्वाड्रेंट प्लस माइनस का, तो थीटा बराबर -अल्फा, तो थीटा -अल्फा और अल्फा क्या था π/4 था। तो इस हिसाब से इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था जो आप लोग के लिए
प्रॉब्लम क्रिएट करे, फिर भी आप अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके एक बार 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।